जब नारी का वध कर दिया। तो इस बात को भगवान जानते थे कि इसको लेके हमारी आलोचना होगी, तो सोचा कि हम न देखें, चली जाए तो अच्छा है। दूसरा, भगवान ने आंख इसलिए मूंदी कि हम तो ये सोच रहे थे, ये पूतना जो गई थी अपने स्तनों में जहर मिला के, हलाहल मिला के गई थी कि हलाहल विष से लिपटा हुआ स्तन जब इसके मुंह में जाएगा तो हलाहल को पीने से ही मर जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि हमने तो वैकुंठ छोड़ा था इसलिए कि गोकुल में जाएंगे, गोपालों के बीच में रहेंगे तो दूध, दही और माखन खाएंगे। लेकिन दूध, दही, माखन तो मिला नहीं, ये जहर आ गया। जहां जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। तो आए तो ये आंख मूंदो। एक भाव ये भी है कि भगवान ने ये सोचा कि दुष्ट दलन का कार्य है, तो दुष्ट दलन का कार्य करने के लिए हम आए हैं, तो मंगलाचरण कर लें, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लें। तो हमारे इष्ट देवता शंकर जी हैं, तो आंख मूंद के मानो शंकर जी का स्मरण करने लगे कि महाराज अब बिगिनिंग, अब शुरुआत हो रही है। हाँ, दुष्टों के दलन का प्रारंभ हो रहा है। अब आप आज्ञा दीजिए, निर्विघ्न कार्य आपका हो। और दूसरा, आंख मूंदने का मतलब ये भी था कि संहार का काम आपका है, हमारा तो काम पालन का है। अब हम संहार का काम भी हम कर रहे हैं, तो आप हमारे हृदय में आ जाइए, जिससे कि वो काम भी हम निपटा लें। तीसरा ये है कि भगवान ने कहा, मन में कहा कि बात यह है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, तो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। तो हलाहल विष पीने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, विष्णु भगवान की भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा भाई ये काम तो शंकर जी ही कर सकते हैं। तो सब देवता वो जहर का प्याला लेके गए शंकर जी के पास, कहने लगे महाराज त्राहि शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद, हम आपकी शरण में आए, त्रैलोक्य को जलाने वाले विष से हमको बचाइए। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान कर जरत सकर सुर वृंद विषम अगर जिहि पान किए, यही न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। विष की ज्वाला से सब देवता लोग जल रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए वो विष की ज्वाला सहित विष को भगवान पी गए। तो भगवान ने कहा महाराज जहर पीने का अभ्यास आप ही को। तो पूतना के स्तनों में जो जहर है वो आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान के आंखों में
दाहिनी आंख में सूर्य रहता है, बाईं आंख में चंद्रमा रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये अनर्थ नहीं दे सकते। एक छोटे से बालक को इस तरह छल करके मारा जाए, मानो इसलिए उन्होंने अपने आप को निमृत कर दिया। और एक भाव ये भी है कि इस पूतना को यदि दूध पिलाना ही था तो किसी दूसरे रूप में आती। हमारी पत्नी लक्ष्मी बन के आई है, अब हमको इसी का दूध पीना पड़ेगा। शांतम पापम, इसलिए आंख मूंद ली। ऐसे अनेकों भाव हैं जिससे कि भगवान ने अपने नेत्रों को निमृत कर लिया। अब ये जो पूतना थी वो भगवान के पास पहुंच गई। तो ऐसा लाड़, ऐसा दुलार शुरू किया कि जो वहां दूसरी गोपियां बैठी थी उनको संदेह हो गया कि ये बालक इसका है कि इसका है, यशोदा का है कि इसका है। बड़ा दुर्राते अपनी गोद में लेके ऐसा प्यार दिखाया और धीरे से अपना स्तन निकाल के भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, हम तो आंख मूंद रहे थे कि न डालती तो अच्छा था, लेकिन अब जब आ ही गई तो अब पिए। तो भगवान ने रोष समन्वितो अभिव्यक्त, रोष माने क्रोध, क्रोध जो है तमोगुण का है लक्षण, तमोगुण रुद्र का है, तो उनके साथ समन्वित होकर पिया। और प्रणयी समम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो ये प्राण लेने के लिए मुझे पिला रही है तो मैं भी प्राण लेने के लिए पी रहा हूँ। तो प्राणई समम। कुछ भक्तों ने तो ये कहा है कि दुष्टा ने कईयों के प्राण लिए, तो वो प्राण भक्तों के इसके पेट में भरे हुए हैं। तो भगवान ने उन प्राणों को खींचा कि हम अपने भक्तों को खींच के सदगति प्रदान करना। तो प्राणई समम रोष समन्वितो अभिव्यक्त। अब क्या हुआ कि जब उसके प्राणों के सहित भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो सारे मर्मस्थल में उसको पीड़ा होने लगी। हाथ में, पैर में, आंख में, पेट में, पीठ में, सब जगह भयंकर दर्द होने लगा। अब उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, हमने रस्सी के बोर में सांप पकड़ लिया। अब कहने लगी मुंचे मुंचे मुंचे, अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले कि देखो